बिहार राज्य फसल सहायता योजना रबी मौसम के लिए दोस्तों ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। जो भी कैंडिडेट चाहते हैं आवेदन करना तो बिल्कुल फ्री में जो है आप अपने फसल का बीमा करा सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगता है। इसमें आपका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है कि किसी भी तरह का दोस्तों आपके यहाँ जो है तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, ओलावृष्टि हो जाए, यानी कि फसल आपका नष्ट हो जाता है तो आपको प्रति हेक्टेयर जो है 15 से 20 हज़ार तक अधिकतम जो है आपको लाभ मिल सकता है। पैसा डायरेक्ट आपके डीबीटी के माध्यम से खाता में आता है और ये दोस्तों काफ़ी अच्छा है आपके लिए अपॉर्चुनिटी कि आप फ्री में जो है अपना फसल का बीमा करा लीजिए और बिहार सरकार के द्वारा रबी मौसम के लिए कर दिया गया है शुरू। तो इस वीडियो में प्रॉपर आपको जानकारी बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अपडेट अब चेंज हो चुका है आवेदन का, क्योंकि अब मोबाइल ऐप के जरिए हो रहा है, बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है आपको पता होगा, तो इसलिए अब सरकार जो है नया तरीके से आवेदन प्रक्रिया ले रही। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म भर के बताएंगे, तो इस प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने सभी मित्रों में शेयर कीजिएगा। जो लोग भी किसान हैं तो उनको शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अपना फसल का बीमा कर ले बिल्कुल फ्री में। और चैनल पे पहली बार आए हैं या दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए। इससे क्या होगा, आने वाला जो भी वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फाइनली दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, जिसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप ई सहकारिता विभाग के ऑफिशियली वेबसाइट पर चलेंगे, जो कि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। इस वेबसाइट के माध्यम से ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है। इसका एक QR कोड बनाया गया है, जिस QR कोड को स्कैन करके आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। तो सबसे पहले इस वेबसाइट पर आ जाने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, देखते कॉर्नर किसान कॉर्नर का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है। यहीं पे देखें तो बिहार राज्य फसल सहायता योजना आवेदन हेतु रबी 2024-25 का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे बिहार राज्य फसल सहायता योजना आवेदन रबी 2024-25 के लिए यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश बताए गए इनके द्वारा, जो कि आपको इस दिशा निर्देश को पढ़ लेना है। और ये आपको साइड में कॉर्नर में आपको देखने को मिल जाएगा QR कोड। इस QR कोड को जैसे स्कैन करेंगे तो इसका जो भी एप्लीकेशन जो बनाया गया है वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड हो जाएगा। हालांकि सबसे पहले दिशा निर्देश, तो दोस्तों इसका सबसे पहले महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश दिया गया इसको आपको पढ़ लेना है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखलाया गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत निबंधित किसान सिर्फ रैयत श्रेणी अथवा आंशिक रूप से रैयत और गैर रैयत श्रेणी में ही आवेदन कर सकते हैं। ये ध्यान दिया गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बताया गया, तो ये समझ लीजिएगा। इसमें जो देखेंगे तो चौथे नंबर में जो कंडीशन बताया गया ये सभी को जाता है, यानी कि दिशा निर्देश बताया गया कि सभी श्रेणी के किसानों को आवेदन करते समय विहित प्रपत्र को भरे हुए यानी कि स्वयं घोषणा पत्र को अपलोड करना होगा। यानी कि जब भी आप बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए आवेदन करेंगे तो उसको यानी कि स्वयं घोषणा पत्र भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, जो कि स्वयं घोषणा पत्र का जो फॉर्म है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 3 कंडीशन में, जो कि तीनों अलग अलग श्रेणी का है। हम आपको बताते हैं कि कौन आपको डाउनलोड करना होगा बताइए। परंतु गैर रहते हैं आंशिक रूप से रहते और गैर रहते श्रेणी को किसान को मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य एवं कृषि समन्वयक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर यानी घोषणा पत्र कराना अनिवार्य होगा। यानी कि जो भी आपके मुखिया होंगे, सरपंच होंगे, वार्ड सदस्य होंगे या कृषि समन्वयक होंगे, उनको सिग्नेचर कराना होगा। अब मान लीजिए कि आप सबसे पहले आपको घोषणा पत्र कौन डाउनलोड करना है, यहाँ पे बोला गया कि डाउनलोड स्वयं घोषणा पत्र रहता अथवा गैर रहता से रहे। यानी कि मान लीजिए कि आपका भी खुद का खेती करते हैं, यानी कि आपका जमीन है और किसी का यानी कि बटैया भी रोपते हैं, तो ये वाला डाउनलोड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे डाउनलोड स्वयं घोषणा पत्र रैयत श्रेणी, अगर रैयत श्रेणी है, आप खुद का जमीन है तो केवल ये डाउनलोड करेंगे। और यहाँ पे गैर रैयत श्रेणी यानी कि अगर आपका खेती ही नहीं है, दूसरे खेती का मतलब आप पूरा दूसरे खेती पर निर्भर है, यानी कि बटैया खेती करते हैं, तो ये डाउनलोड करेंगे। तो आप तीनों केस में अब जो भी आप हैं तो आप इसमें क्लिक करिएगा। जैसे मान लीजिए इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी जानकारी मांगे आपको भर देना है। और यहाँ पे देखेंगे तो मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य के अनुसार से यानी कि इनका सिग्नेचर वगैरह जो भी है, मोहर वगैरह लगाकर आपको इसके PDF फाइल बना के जीरोक्स कॉपी भी आप अपने पास रख लीजिएगा और इसे अपलोड भी करना है, जिसमें सारा जो जानकारी मांगा गया है आपको किसान का नाम, पता, मोबाइल संख्या, हस्ताक्षर, ये वास्तविक खेतिहार होने के संबंध गवाह के रूप में अगल बगल के 2 किसान भाइयों का इनका डिटेल देना है। तो स्वयं घोषणा पत्र सभी को आ ही जाता है भरने के लिए। अब आगे की प्रक्रिया हम आपको बताते हैं, तो ये बना लीजिएगा। और उसके बाद से आपको अपने मोबाइल फोन में स्कैनर एक एप्लीकेशन जो आता है उसको डाउनलोड करके इस जो भी QR कोड है इसे स्कैन करना होगा। अब चलिए हम आपको मोबाइल के माध्यम से बताते हैं कि किस तरीके से आप स्कैन करेंगे इसको लेकर और किस तरीके से आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपना मोबाइल फ़ोन ले लेना है और यहाँ पे जो दिखलाई दिया तो एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जो ये स्कैनर कोड जो एप्लीकेशन आता है उसको, नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्टली गूगल से माध्यम से इसको स्कैन कर सकते हैं। दोस्तों ये प्रक्रिया आप दूसरे मोबाइल में भी करिएगा। मान लीजिए कि 2 मोबाइल आपके पास होना चाहिए, एक मोबाइल में QR कोड आपको जो है शो हो जाए, नहीं तो अगर आप सिस्टम यूज करते हैं तो उसमें जिस तरीके से हम आपको दिखला रहे हैं डिस्प्ले पर उस तरीके से शो हो जाएगा, तो आप स्कैन करिएगा। तो आपके पास अगर 2 मोबाइल है तो भी कर सकते हैं, नहीं तो सिस्टम है तो उससे भी कर सकते हैं।
अब चलिए बाकी एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे गूगल के ऑप्शन जो दिख रहा है इसे ओपन कर लेना है और यहाँ पे साइड में देखेंगे तो आपको एक स्कैनर का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है। इसे आपको स्कैन करके जो यहाँ से एप्लीकेशन का जो QR कोड दिखलाई दे रहा है इस तरीके से करेंगे तो ऑटोमेटिक इसका जो लिंक बनाएगा इस तरीके से शो हो जाएगा। इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा देर इंतजार कर लीजिएगा क्योंकि थोड़ा एप्लीकेशन स्लो काम कर रहा है। अब दोस्तों जैसे उस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हैं डाउनलोड फाइल का ऑप्शन। अब डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों इस तरीके से आपके मोबाइल फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। इसे ओपन करना है तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन इस तरीके से हो जाएगा। ई सहकारिता विभाग बिहार सरकार। ये जो दोस्तों आप जहाँ से आपका गांव है जिस पंचायत में वहीं से आपको आवेदन करना होगा, क्योंकि उस एरिया में अगर मान लीजिए ओलावृष्टि बारी हुआ या किसी कारणवश आपका फसल नुकसान होता है, आपके अलावा आपके गाँव के जो भी सदस्य हैं उनका भी, तो ऑटोमेटिक ये GPS के माध्यम से उनके पास मतलब डाटा जाएगा, क्योंकि एक प्रकार से सर्वे होता है कि कहाँ कहाँ पे फसल नुकसान हुए हैं। अगर उस एरिया में अगर आपका पंचायत आता है तो आपको पैसे दिए जाते हैं। तो अब कोशिश करिएगा कि आप जहाँ से, ये नहीं कि आप दूसरे जगह जाके इस आवेदन कर पाएँ तो ये आपका मान्य नहीं होगा। तो जहाँ से जिस पंचायत से आप वहीं पंचायत के आवेदन करिएगा जहाँ से आपका खेती करते हैं वहीं के। तो यहाँ पे अलाउजिंग यूजिंग द एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना। देख सकते हैं यहाँ पे GPS ऑन रखना है आपको आवेदन करते समय। तो यहाँ पे विल यूजिंग द एप्लीकेशन इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो एप्लीकेशन है इस तरीके से शो हो जाएगा। जहाँ पे आपको नीचे की ओर दिखलाई देगा बिहार राज्य फसल सहायता, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बिहार राज्य फसल सहायता हेतु आवेदन रबी फसल 2024 इस पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको जो भी किसान रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपको डालना है, यानी कि किसान निबंधन संख्या आपको यहाँ पे डाल देना है और सर्च के ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आपने किसान पंजीकरण संख्या डाल के सर्च के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो जो भी किसान का डिटेल्स डाले होंगे तो यहाँ से उनका नाम आ जाएगा, पिता पति का नाम आ जाएगा, जिला आ जाएगा, प्रखंड का नाम आ जाएगा, पंचायत का नाम आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको वार्ड चयन करना है कि कौन सा आप वार्ड से आपका घर कहाँ पे है, कौन से वार्ड में पड़ता है, तो आप इसमें वार्ड चयन कर लीजिएगा। राजस्व गांव का नाम आपको चयन करना है तो ऑटोमेटिक आपके डिटेल से ये चयन ही रहेगा। आपका मोबाइल नंबर दिखलाई देगा, आपका लिंक दिखलाई देगा, मेल है या फीमेल है, आपका श्रेणी दिखलाई देगा कौन से श्रेणी से। आप इसे एडिट नहीं कर सकते, बस आपको इसमें एडिट जो करने का ऑप्शन है वार्ड ऑप्शन है, क्योंकि इसमें वार्ड आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि कौन से वार्ड से हैं। ठीक है, अब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जमीन संबंधी जानकारी आपको दर्ज करना है कि किस प्रकार से आप रैयत हैं, जैसे कृषि रैयत है, गैर रैयती या गैर रैयती कृषक रैयत दोनों है। मान लीजिए अगर आपका खुद का जमीन है, खुद की जमीन पर खेती करते हैं तो रैयत कृषक चयन करेंगे। ठीक है, और गैर रैयती अगर आप किसी दूसरे का जमीन मतलब खेती करते हैं, बटैया करते हैं तो गैर रैयती कृषक पे क्लिक करेंगे। अगर आप आधा आपका ज़मीन है, मान लीजिए खुद का ज़मीन है कुछ और खुद बटैया करते हैं तो गैर रैयत और रैयत का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जो भी आप अपने इसमें चयन कर लीजिएगा। हम रैयत हैं, इस पर क्लिक करते हैं। अब भूमि का प्रकार आपको बता देना तो वही रैयत, और इसमें कॉम्प्लिकेट जमाबंदी संख्या डाल देना। अगर आपको पता नहीं है कि आपका जमाबंदी संख्या क्या है तो यहाँ पर नीचे की ओर देखेंगे तो आपको दिखलाई देगा जमाबंदी संख्या पता नहीं, तो इस स्थिति में यहाँ पर क्लिक करें। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाइट पर ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से सबसे पहले आपको अपना जिला चयन कर लेना है, जो भी जिले से आप अपना है आप इसमें जिला चयन कर लीजिएगा। उसके बाद अंचल आपको चयन कर लेना है, जो भी आप अंचल है आपका, जो भी आपका अंचल पड़ता है वो आपको चयन कर लेना है। उसके बाद प्रोसीड का ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड का ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो हल्का आपका कौन सा पड़ता है, तो आपका जो भी हल्का पड़ता है वो आपको चयन कर लेना है। मौजा आपका कौन पड़ता है, तो जो भी आपका मौजा पड़ता है उस पर चयन करके, और यहाँ से किस कंडीशन से आप मतलब आपका जमीन पंजीकरण संख्या खोजना चाहते हैं, ये आपको इसमें चयन कर लेना है। जैसे खाता नंबर से, प्लॉट नंबर से, रैयत के नाम से। तो आप रैयत के नाम से खोजना चाहते हैं, इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है। जो भी आपका नाम है वो आपको नाम डाल देना है यहाँ से अच्छी तरह से डालकर। उसके बाद यहाँ से सर्च का ऑप्शन में क्लिक कर देना और यहाँ से कैप्चा जो देख लाएगा प्लस माइनस आएगा तो आप अपना समझ लीजिएगा। जो भी आपका आएगा इस पर सर्च का ऑप्शन में क्लिक कर देना। नीचे की जैसे सर्च का ऑप्शन में क्लिक करेंगे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बहुत सारा केस में, यानी कि जो भी उस नाम से मिलता जुलता होगा जो भी आपके एरिया में, उनका रैयत का नाम आ जाएगा, खाता संख्या आ जाएगा, भाग वर्तमान संख्या आ जाएगा, पृष्ठ संख्या, जमाबंदी संख्या, और लास्ट में यहाँ पे देखें तो कंप्लीट जमाबंदी संख्या आपको नीचे की ओर देखने को मिल जाएगा। इस जमाबंदी संख्या का आपको कॉपी कर लेना है, यहाँ से देख लीजिएगा अच्छी तरह से आपका ही है ना। अब इसी जमाबंदी संख्या का आपको इस एप्लीकेशन में यहाँ पे पेस्ट कर देना है। दोस्तों जैसे उस पर क्लिक करेंगे नीचे की आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि देख सकते हैं जमीन से जुड़ी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। जमाबंदी संख्या क्या है, पिता पति का नाम क्या है, किसान का नाम क्या है, भूमि का रहता क्या है, आप यहाँ से अच्छी तरह से जमीन का जानकारी दे दें। अब आप क्या खेती की हैं, किस प्रकार से खेती की और कितना खेती की है वो आपको डिसमिल में बताना है। यहाँ पे देख सकते हैं जानकारी जो बताया गया डिसमिल में,
यहाँ पे डिसमिल में पूछा जा रहा है कि आपका जो भी है कितना डिसमिल में खेती है। जैसे गेहूं का कितना डिसमिल में खेती किया है, तो मान लीजिए 5 डिसमिल में खेती, हम एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। आप जो भी डिसमिल में खेती किए होंगे आप इसमें गुणा भाग करके इसमें जानकारी भर दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ से बुआई क्षेत्र जोड़े का ऑप्शन पर क्लिक करें। मक्का का कितना किए हैं तो वो आपको बता देना है, राई सरसों का कितना किए हैं वो आपको बता देना है। अब जो भी आप खेती किए होंगे आपको इसमें जानकारी बताएगा, और बुआई क्षेत्र के जोड़े का ऑप्शन जो दिखलाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब तो दोस्तों जमीन विवरण में जो भी जानकारी नहीं भरा हुआ तो आप अपने अनुसार यहाँ से भर दीजिएगा कि थाना संख्या आपका कितना है, डिसमिल में आपका जो जानकारी रकबा डिसमिल कितना है भरकर उसके बाद बुआई क्षेत्र का ऑप्शन दिखलाई दे। यहाँ पे जो भी आप खेती जो किए हैं उसका जो जानकारी डिसमिल में आपको बताना है। तो मान लीजिए गेहूं का खेती किए हैं तो कितना डिसमिल में किए हैं, मक्का का खेती किए तो कितना डिसमिल में किए हैं, राई सरसों का खेती किए तो कितना में किए हैं। तो आप इसमें जो भी किए हैं खेती आप उसमें बताकर बुआई क्षेत्र का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे बुआई क्षेत्र का जो जानकारी उससे आपको जोड़कर उसके बाद नीचे आपको सोई घोषणा पत्र का जो ऑप्शन दिखलाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपका जो भी सोई घोषणा पत्र होगा, हम एग्जांपल के तौर पर दिखला रहे हैं, इस तरीके से आपका सोई घोषणा पत्र टेक ए फोटो का ऑप्शन में क्लिक कर दीजिएगा। आपका सोई घोषणा पत्र अपलोड हो जाएगा। इस पर टिक आउट करके अपलोड करे का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। बस इसके बाद से आप आवेदन कर दिए हैं सफलतापूर्व। अब आपका जो भी खेती जो की है अगर वो नुकसान होता है सरकार के डाटा में, अगर वो पंचायत अगर आपका जाता है तो उस परिस्थिति में जो भी लोग आपके पंचायत से या खुद आप ही क्यों ना आवेदन किए हो तो आपका जो भी राशि है जोड़कर आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से वो पैसा चला जाता है। तो इस तरीके से आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे टिक आउट करके ही अपलोड करना है। हालांकि हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं तो इसीलिए हम फाइनल अपलोड नहीं करें। ठीक है, यहाँ पे टिक आउट करके अपलोड कर ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है।